अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं कराची न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं ऐसे मुकाम से जहां पे रोज़ाना की बुनियादों पर बेसिकली वो फैसले होते हैं, अदालतों के फैसले होते हैं। सिटी कोर्ट जो है वो अहाता कहलाता है। सिटी कोर्ट के बाहर जो वकील अंदर जो है वो अपनी वकालत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं क्योंकि एक वाक़या हुआ था सोशल मीडिया पे जो कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर गया। एक ऐसा यूट्यूबर, लाहौर का यूट्यूबर बेसिकली मैं उसको कहूँगा, वो यहाँ पे अपना केस सॉल्व और अपना जो है वो केस को जो पेंडिंग केसेस थे उसको हल करवाने के लिए कराची, लाहौर से कराची उतरता है। और यहाँ पे जो वकील हैं, जो वीडियो मंजर आम पे आई उसमें बज़ाहिर ये नज़र आया कि रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके चोट भी आई। उसने सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी जो तस्वीर हैं वो वायरल करी और उसमें बताया कि मुझे खराश आई, मुझे बाउंस लगे, मुझे डंडों से मारा गया। नदीम नानीवाला का भी ये क्लेम है कि मुझे वकीलों ने तशद्दुद किया। और बैरिस्टर जो उनके वकील हैं, बैरिस्टर मियां अली अशफाक साहब, उनकी जानिब से एक FIR दर्ज की गई सिटी कोर्ट की जो है वो सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन में, जिसमें मुख्तलिफ वकीलों के नाम जो है वो शामिल हैं कि उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज करवाई है, जिस के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है फतेह जो है वो चांडियो साहब और उनके जो कुलीग्स हैं उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें तशद्दुद की FIRs भी जो है वो शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ फतेह चांडियो साहब मौजूद हैं जो कि वकील हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे आपने बहुत जगहों पे देखा होगा मारा पीट, जो रजब को जो है वो मारने की वीडियो आवेजा हुई थी उसमें जो वाज़े चेहरा नजर आ रहा था वो फतेह चांडियो का था। और उन्होंने ये जो है वो बार बार कहा था कि कराची में आए हो और वकीलों के खिलाफ बोलोगे तो इस तरीके के इंसिडेंट होते रहेंगे। इस वक्त उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं क्या असल वाक़या था, क्या हुआ था। फतेह चांडियो साहब, ओवर टू यू, क्या हुआ था, थोड़ा तफसील से बताइएगा। तो जैसे आपने वो कहा कि जो है वो एक वीडियो सामने आई है रजब भट्ट को मारने की, लेकिन जो उससे पहले जो रजब भट्ट ने जो है वो वकीलों के बारे में बोला, जहाँ से मामला स्टार्ट हुआ, तो ना हमारे मीडिया वाले दोस्त इस चीज़ का तस्करा कर रहे हैं, ना वो चीज़ें सामने ला रहे हैं। और ये जो वीडियो जो दिखाई जा रही है मीडिया स्पॉट की है, जो ये शुरुआत की है, जहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई है वो तो कोई भी मीडिया वाला या कोई भी उस पर जो पब्लिक चीज़ें नहीं कर रहा, वो हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बेसिकली इसने खुद जो है वकीलों को उकसाया है। 29 तारीख से पहले 3-4 दिन पहले एक अपनी ब्लॉग डालते हैं, ब्लॉग के अंदर वकीलों को जो ओपनली जो है वो थ्रेट करते हैं और कहते हैं कि वकील इस तरह से ये वो है, जिसकी वजह से हज़ारों और लाखों वकीलों की जो दिल आज़ारी होती है। फिर जब यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पे आने के बावजूद एक मुल्ज़िम है, लेकिन उनका जो रवैया है वो मुल्ज़िमों वाला नहीं है, उनका रवैया जो नवाबों वाला और कोई वो माफिया वाला जो इसका रवैया होता है। फिर खुद भी नहीं आते, अपने साथ 15 से 20 बंदे जो है वो लाहौर से, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं, मुख्तलिफ उनके साथ लोग आते हैं और ज़बरदस्ती आके जो है फिर वो पहले तो वो चैलेंज करते हैं कि 29 तारीख को आप हम आएंगे, जो आपको करना है तो आप कर लेना। तो आप मुझे खुद बताएंगे जो आप जो ये दोस्त या जो मीडिया जो चैनल इस तरह उसको जो है वो मासूम और इनोसेंट करके जो पेश कर रहे हैं कि कोई कौन सा ये मुल्ज़िम है जो थ्रेट्स कर रहा है, जो इस केस का जो मुद्दई है जिसने इसके खिलाफ FIR कर रही है, उनको ऐलान कर रहा है कि मैं आऊँगा, जो आपने करना है आप कर लेना। फिर उसके बाद अकेला भी नहीं आ रहा, अपने साथ जो बंदे लेके जो कोर्ट के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद उनकी बदमाशी ये होती है कि वकीलों के साथ हाथापाई करते हैं, फिर ये पूरा जो है मामला जो है वो शुरू होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पहले वाली स्टार्टिंग वाली वीडियो जो है वो अभी तक कोई नहीं शेयर कर रहा, ना उसके ऊपर कोई बात कर रहा है। जो रजब भट्ट की वीडियो है उसके हवाले से भी कोई नहीं बात कर रहा। तो उसको ये कौन सा कानून और कौन सा आइन इनको जो है वो इजाज़त देता है कि जो है आप घर में बैठ के जो है वो वकीलों की तस्वीर करें। मैं एक और भी इसमें बात ऐड करना चाहता हूँ, जो है जब ये 19 तारीख को यहाँ पे पहली मरतबा जहाँ पे सिटी कोर्ट में जब यहाँ पर आया था तो ना उसको किसी वकील ने मारा था, ना कोई इसका मामला हाईलाइट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वकीलों ने उसको अजरक पहना के उसको वेलकम किया था। अगर हमारी कोई ऐसी इंटेंशन होती है, अगर मारने की होती है, कोई मामला होते तो हम 19 तारीख वाले दिन इसको मार लेते और जो सारी चीज़ें कर लेते, इसको हम जमानत तक इसको नहीं आने देते और कोर्ट तक नहीं आने देते। और 29 तारीख का जो मामला है, 29 तारीख को स्ट्राइक थी और वो वर्क सस्पेंड था, सारे लिटिगेट्स बाहर खड़े हुए थे। ये नवाब का बच्चा है जो ज़बरदस्त इंटर होता है और अपने वकील के साथ आता है, बदमाशी करता है। लाजमी बात, जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे तो उसका जो आपको रिएक्शन आएगा और ये एक नेचुरली चीज़ है और ये ह्यूमन रिएक्शन से आपको लाजमी सी बात है। आप किसी को गाली दें फिर उसे एक्सेप्ट उसके ये बदले में आप करेंगे भाई जो है वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा चांडियो साहब, क्योंकि आपने उनके वीडियो में आप और एक और आपके कुलीग जो है वो नजर आ रहे थे रजब भट्ट के साथ, क्योंकि आप वीडियो बना भी रहे थे और जो है वो बता रहे थे कि मज़ा आया, इस तरीके के अल्फाज जो है वो थे, जिसमें जो है वो आपने कहा कि वकीलों के खिलाफ बोलोगे और माफ़ी मांगो, अब सॉरी करते हो, इस तरीके के आपके जुमले थे। तो आप नहीं समझते कि उसको उसके खिलाफ FIR करवानी चाहिए थी बज़ाहिर अपनी अदालत लगाने की? सर हमने कोई अदालत नहीं लगाई, पहला वार उसने किया है। जो सबसे पहले एक तो पहला वार तो जब वो लाहौर में था उसने उस वक्त किया, वीडियो बना के ब्लॉग बना के किया। दूसरा वार इसने यहाँ पे
आके जो 15-20 बंदे अपने साथ लेकर आए, दूसरा वार यहाँ पे किया। फिर वकीलों के ऊपर जब हमलावर हुआ है तो वकीलों ने उसके बदले में ये सारी चीज़ें की हैं। उसके बावजूद भी हमने इसको बार के अंदर बिठाया है और देखे ना, फिर अंदर बैठ के हमसे माफ़ी मांग के गया कि जो मैं वो आइंदा नहीं करूँगा और मैंने ये चीज़ें बोली हैं। और वीडियो के अंदर में इसको हमने यही कहा कि भाई हमने इसको समझा दिया है, वो जो है मेरी इनसे बात होगी वो आइंदा नहीं करेंगे। और यही वो नानी वाला हमने पानी पिलाया, पानी की बोतलें इसको हमने दी हैं, अजरक पहना है। इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? कौन से मुल्ज़िम में जो कोर्ट के अंदर आते हैं हम उनको अजरक पहनाते हैं? हमारी कोई उनके साथ ज़ातियात नहीं थी। लेकिन ये अगर ये तो वकीलों की कम्युनिटी, अगर किसी और की कम्युनिटी के बारे में कल अगर आपके किसी साथियों के बारे में बंदा कुछ बोल दे, फिर आप उनको बोलेंगे भाई वो आप उनके खिलाफ पर्चा कटवा दें, फिर आके आपको धमकियां भी दें, ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है। अच्छा चांडी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अभी आप लोग का लाए अमल क्या है, किस तरीके से आप लोग ये प्रोटेस्ट, क्योंकि इस वक्त एम ए जिन्ना रोड और सिटी कोर्ट के बाहर की जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद है। आप लोगों का अगला लाए अमल क्या होगा? क्योंकि जिन्होंने FIR करवाई है वो भी एक बैरिस्टर है, वकील हैं, तो मुद्दत तो उन्हीं की है, बज़ाहिर उनके क्लाइंट है जो भी है, मगर FIR तो वकील की ही जो है वो मुद्दत पे हुई है। आप लोगों का क्या जो है वो अब लाए अमल होगा? क्योंकि अब वकीलों के दरमियान कोई जंग होने वाली है, या किस तरीके से आप लोग टैकल करेंगे? कोई वकीलों के दरमियान जंग नहीं होने जा रही है, वो एक सिंगल पर्सन है, वो सिंगल मैन है। और जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जो मियां इशफाक जो बात कर रहा है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसने खुद किया है। जब ये कह रहा है कि रजब भट्ट के साथ कोई मामला हुआ है तो रजब भट्ट उसके अंदर मुद्दई बनता है और रजब भट्ट की मुद्दत के अंदर FIR होनी चाहिए। तो वकील जो है वो एक इंडिविजुअल वकील है, सारे चाहे पंजाब के वकील हैं, सिंध के, सारे हम यूनाइटेड एक साथ हैं और सबने चीज़ को कंडेम किया है। उस वकील ने अपनी मुद्दत के अंदर जो FIR दर्ज करवाई है। हालांकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो वो कर रहा है, जब आपके लिटिगेंट के साथ मामला है, वकील जो होता है वो क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन करता है, उनका वो काउंसिल होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वो खुद कभी भी इस केस के अंदर पार्टी नहीं होता। ये वकील जो है वो सिंगल वकील है, उस केस के अंदर पार्टी बनाए। बाकी हमारी पूरी क़यादत हमारे साथ मौजूद है। हमारे जो है कराची मलिक बार के जो जनरल सेक्रेटरी आया सांडो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो हमारे साथ दोस्त हैं सारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुख्तलिफ बार से जो है वो रेजोल्यूशन भी पास हुई, इस चीज़ को कंडेम किया है और जो एक्ट है मियां इशफाक का उनको भी कंडेम किया है। और चंद जो है 20 के चक्कर में जो उसने सारा ये मामला क्रिएट किया है और प्री प्लेन अभी क्या लाए अमल होगा? एहतजाज कब तक जारी रहेगा? सर ये हमारे सीनियर्स, हमारे कैबिनेट, हमारे दोस्त सारे बैठे हुए हैं, इस चीज़ को चल डिसाइड करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, या जो हमारे सदर आमिर नवाज बड़ा साहब उसने कहा है कि जो है फिर वो बना कल जो हम इसमें जो फुल डे जो स्ट्राइक अनाउंस करेंगे, फिर कल जनरल बॉडी कॉल करेंगे, फिर उसके अंदर जो है फिर जो अगला लाए अमल होगा जो वो ये करेंगे। अब देखें ये दुगला मयार है, जब मियां इशफाक के FIR लॉन्च हो जाती है, रजब भट्ट की FIR हो जाती है, तो हमारी क्यों नहीं हो रही है? सेम इंसिडेंट से पहले हमलावर वो होते हैं, उसके बाद वकीलों ने जो है उसके साथ किया है। तो ये हमारे साथ भी जो है दोस्तों के साथ भी हमारा एक सीनियर वकील है जो है शफीक जो है वो लाशारी साहब, उनका भी कोर्ट फटा है, उनके साथ भी वो इंसल्ट की गई है, उनके साथ भी मामला हुए। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी भी FIR होनी चाहिए। जब उनकी FIR हो रही है तो हमारी FIR होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो इदारे मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो चीज़ें वो सामने आएंगी तो दोनों तरफ से FIR होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फतेह चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे। फतेह चांडियो साहब ने जो पूरा अहवाल है वो कराची न्यूज़ टाइम की जो नाज़रीन हैं उनको जो है वो आगाह किया और क्या सिनेरियो उस वक्त हुआ, क्योंकि जब उनका फतेह चांडियो के बकौल जो है वो ये कहना था कि जब वो पहली दफ़ा आए थे तो उनको अजरक के साथ वेलकम किया था वकीलों ने, मगर जब उनकी इस तरीके की अग्रेसिव वीडियो आई वकीलों के अगेंस्ट तो फिर जो है वो इश्तियाल बढ़ा और वकीलों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। मगर एक तरफा FIR के हवाले से उनका कहना है कि एक FIR एक तरफा हुई है जो है वो रजब भट्ट की जानिब से वकीलों के ऊपर। अगर उनकी भी जो है वो मुद्दत में FIR नहीं होती तो एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा और जो फुल स्ट्राइक है, फुल डे स्ट्राइक है, वो भी जो है वो की जाएगी। और अगर FIR कर दी जाती है तो जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज खत्म कर दिया जाएगा। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त। किसी नए मुकाम पे, किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।